देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी सूक्ष्म जीव थे उनके उपयोग। ठीक है, अर्थात जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो जितने भी देखो सूक्ष्म जीव, पहले तो बात आती सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के ही द्वारा दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के थे हमारे, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, ये 5 कैटेगरीज थी। सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात आती है उनके उपयोग की, अर्थात उनसे हमें फायदे हैं या नुकसान है। क्योंकि उसी के लिए किसी भी चीज के बारे में अगर हम पढ़ते हो, चाहे छोटा से छोटा जीव है, सीधे बैठो, ये छोटा से छोटा जीव है, चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, वो क्या करता है, छोटे से छोटे जीव हो या बड़े से बड़े जीव, वो हमारे लिए कुछ फायदेमंद भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, फायदेमंद और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं से मतलब अर्थात किसी भी जीव का हमारे जीवन में कितना फायदा है कि नुकसान है, और इसी फायदे और नुकसान के लिए हम उसके बारे में जानते हैं कि भाई अगर आपके लिए आम का पौधा है, आपके लिए फायदेमंद है, तब तो तुम आम लगाओगे। और कहीं नहीं, आम की जगह तुम गांजे का पेड़ लगाओ, जहर का पेड़ लगाओ, तो लगाओगे तुम? कोई नहीं खेती करोगे। अगर तुम गन्ने की खेती कर रहे हो तो तुम बेचोगे, पैसा मिलेगा तुम्हें। अगर उसके स्थान पे तुमसे कह दे नहीं जो है ईंट उगाओ या ईंट भट्ठे पे जाके काम करो, तो क्या करोगे? काम तो मिलेगा, लेकिन जो है पैसा भी मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे काम के नहीं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स की बेस पे अगर हम देखें तो जाके भट्ठे पे काम करोगे नहीं। या तुमसे कहा जाए जो है तुम रहर की खेती करो, तुम कह नहीं हम पत्थर उगाएंगे, तो पत्थर तुम्हारे काम का है किसी? या तुम मूर्तिकार बन जाओ, तब तो पत्थर का काम कर सकते हो। उसी तरह से कुछ सूक्ष्म जीव, अब जैसे बिच्छू है, ठीक है, मान लेते एक बिच्छू, हमने कहा तुम घर में बिच्छू पालो, पालोगे बिच्छू? नुकसान है, पता चला तुम्हें को डंक मारता रहेगा। सब लोग घर में कुत्ता पालते हैं। एक ना मिथुन जी तेरे नाम का कुत्ता पालूं, आया क्या है? तो अब ऐसे करोगे तो भाई कुत्ते भी पालते हैं लोग, तो क्या उससे कुछ ना कुछ फायदे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नुकसान भी कर देता है। रखा है, पता चला आप महीनों से जो है इसको खूब बकायदे सेवा सत्कार कर रहे हो, और एक दिन गुस्सा हुआ तुम्ही को उड़ाना शुरू कर दिया। तो जब ऐसा हो जाता है कहते हो ना भैया इसको भगाओ, नहीं इंजेक्शन जैसे लगाओ, अब हम ही काटने लगा है। ठीक, तो आप क्या करते हो कि उससे आप उसके बिहेवियर्स को, उसके लक्षण को आप पहचानते हो कि अगर वो आपके लिए फायदेमंद है, आपकी प्रॉपर अच्छे से उसकी फ्रेंडशिप है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, घर पे देखभाल कर रहा है, आप वही खाना खा रहा है जो आप दे रहे हो। ये ना जो है रोड से निकला जो है बाहर का महिला खा रहा है कुत्ता, तो आप उसको घर पे रखोगे? नहीं रखोगे, भगा दोगे उसको। ठीक, तो उसी तरह से जीव भी होते हैं। तो बहुत से जीव हमारे लिए फायदेमंद है, जो फायदेमंद है उसका हम उपयोग करते हैं, जो हानिकारक है उससे हम दूर रहते हैं, इससे बच के रहो या इसको मारते रहो। जैसे मच्छर है, मच्छर क्या करता है? मच्छर खून चूसता है। कौन सा खून, कौन सा मच्छर खून चूसता है? अरे मच्छर में 2 होता है, एक नर और मादा। कौन खून चूसता है? चूसती है खून मादा मच्छर। ठीक है, महिला जो है ना, महिला खून चूसती है, एकदम खून चूस जाती है पूरी है, खून चूस ले, खून चूस ले, ये बात आती है। घर में भी यही होता है, पापा क्या होते हैं, गुस्सा होते होंगे, कहते हैं यार जो है तुम कम बोला करो, तुम्हारी आवाज चुभती है, खून चूस जाती है, तुम मेरा काम करवा करवा के हम थके पड़े हैं, तुम जो है आके तुम परेशान करती रहती हो। ठीक, तो उसी तरह से मच्छरों की भी बात करें तो मच्छरों में जो नर मच्छर होता है वो क्या करता है, वो फल सब्जी उनके छिलके सड़े गले पदार्थों पर रहता है। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो क्या करती है, वो आएगी आपको बीट करेगी और आपके खून को चूस जाएगी, खून को शक करेगी। ठीक, और मच्छर से बीमारी भी फैलती है। कौन सी बीमारी? मलेरिया, मलेरिया और डेंगू। और मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी है, और वही प्लाज्मोडियम उसके मच्छर के ब्लड में पाया जाता है, और जब वो काटता है हमें तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में आ जाता है। एक्चुअली में मलेरिया में जो मच्छर वो वाहक की तरह काम करता है, वो सिर्फ प्लाज्मोडियम को एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में पहुंचा देता है। ठीक है, मेन वो नहीं होता कि नहीं उसके काटने से हमें मलेरिया फैले, वो काटने की तरह मतलब एक कारक है। ठीक है, वो सिर्फ पहुंचाता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि प्लाज्मोडियम आपके अंदर आता है और आपको जो है एक बीमारी हो जाती है। कोई बात नहीं, चलने दो उसको। ठीक, तो इस तरह से
प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया होता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो सूक्ष्म जीव हैं, कुछ जीवों के फायदेमंद है, कुछ जीव सूक्ष्म जीव, जैसे आप दही खाते हो तो दही में एक जीवाणु होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ग्रुप में मिलके छोटे छोटे एकदम पूरे गुच्छे बनाते हैं और वही दही में हमारा जो येलो येलो थोड़ा सा जाली की तरह निकलता है, कहते हैं एकदम मलाई निकल रही है दही की, ठीक है, लाल वाली जो दही हो जाती है एकदम बढ़िया सी, ठीक है। तो वो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, उसी को हम लोग जो है खाते हैं, तभी दही में टेस्ट आता है। सेम इसी प्रकार से जलेबी खाते हो, जलेबी का टेस्ट बनता है ईस्ट के कारण, ईस्ट जो कि एक कवक है और उसी की ही वजह से जलेबी में टेस्ट आता है। अर्थात मैदे से बनाई जाती, मैदे को एक रात मतलब बनाने से पहले ही, जैसे सुबह बना रहे तो रात में भिगो देते हैं, भिगो देने से उसमें ईस्ट बढ़ जाता है, ईस्ट की मात्रा बढ़ जाती है, फिर अगले दिन सुबह उसको छानते हैं तो बढ़िया से एकदम जलेबी टेस्टी बन जाती है। छान वान के बनाओ, सिरका उरका लगा के खाओ पूरा बढ़िया से जलेबी। तो इस तरह, और उसी ईस्ट का आपका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड में, बन जो खाते हो, बन मक्खन मिला खाते हो तो जो बन बनाया जाता है, ब्रेड और बन जो पाव रोटी जो है वो एक प्रकार से ईस्ट के ही पैदा, मतलब उसमें ईस्ट पहले उगाया जाता है और फिर जाके वो ब्रेड आपका फूलता है खूब बढ़िया से, ठीक है। गाँव में देखा होगा ठोकवा बनाते हैं, ठोकवा बनाने से पहले रात में ही पहले मम्मी क्या करेंगी, आटा उटा सान के खाने वाला सोडा मिला के कह देंगे फूल जाएगा, सुबह इतनी पतली से बनाएंगे, पता चला फूल के तो बढ़िया से फूल जाती है। तो वो सूक्ष्म जीव, यानी कि इनका इंडस्ट्री में भी उपयोग हो रहा है, खाने वाली सामग्री में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। साथ ही साथ पनीर बनाना है तो पनीर में भी, एल्कोहल दारू बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं, ठीक है, तो वही देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक में प्रतिजैविक दवाएं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिससे हमारी दवाएं बनाई जाती, जैसे आपका है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो किसके द्वारा बनाया गया है, फफूंद के द्वारा, अर्थात कवक के द्वारा। पेनिसिलिन की बात करें अगर, पेनिसिलिन इसको लिखते भी रहना साथ में, पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है, फफूंद, फफूंद अर्थात कवक, ठीक है, फफूंद या इसी को हम बोलते हैं कवक, ठीक है ना। दहिया लग गया है, बस वो रखा था, क्या ना, अचार रखा था, उसमें दहिया लग गई, कहाँ, हाँ, 8 क्लास की मंजरी बुक दे दो भाई, तू है किसी पास, चलो ठीक है, जा रही है। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ कि पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन से फफूंद नामक, मतलब पेनिसिलिन जो है फफूंद नामक कवक से बनाई गई है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। पहले आती थी मैगासीन, एक पेनिसिलिन है, कहते हैं भाई पेनिसिलिन लेते आओ, कहीं चोट वोट लग जाती तो उसको लगा लेते थे, सही हो जाता था। तो लाभदायक में अर्थात जो कवक है, इससे हमारे एक दवा बनाई जाती है पेनिसिलिन, और एक सबसे बढ़िया जो है बहुत रामबाण की तरह काम करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, 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 स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि ज्यादातर जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जब हार्ट अटैक आता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो किससे बनाया जाता है, जीवाणु के द्वारा, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन आता है, फिर इसी का कंपनी प्रोडक्ट मायोकाइनेज के नाम से इंजेक्शन आता है, इसको लगाया जाता है हार्ट अटैक, जब पेशेंट किसी को हार्ट अटैक आता है उसको लगा देते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, उसको जल्दी ठीक होने की कंडीशन होती है। वैसे लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक पहला झटका, दूसरा झटका, तीसरे झटके में कहाँ, सीधा परलोक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले झटके में भी जा सकता है, दूसरे तीसरे या 10-15 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सही टाइम पे उसको ये डोज लग जाए उसको, ठीक है, तो क्या होगा, हार्ट उसका फिर से जब मरते हैं तो कैसा आता, खत्म। तो ऐसे मिले हैं, बहुत से लोग होते हैं। एक चाचा थे हमारे जो है पहले, तो मैंने देखा उनको तो कहें भाई डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाने लगे, अरे यार इमरजेंसी में दिखा लो, डॉक्टर साहब का भी टाइम थोड़ा लेट आएंगे। उन्होंने कहा तुम कमजोर समझो, ऐसा ऐसा समझो, आ जाओ, ऐसा ऐसा समझे हो का, बहुत देखे ऐसी बीमारी जो है, कुछ नहीं होगा, बैठे हैं अभी, जब आएगी ओपीडी तब दिखाएंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है बैठो, बैठ गए, बेंच पे ऐसे लगी पड़ी थी, लेटे पड़े थे,
तब तक ओपीडी का टाइम हो रहा था, चाचा जी थोड़ा सो गए, कह रहे बचवा दर्द कर रहा है, बस खत्म। उनके साथ वाले आए थे, उनके क्या हुआ भैया, ठीक हो गए? अरे यार तू चल, बस हमको पहले बता रहे थे तुमको हार्ट अटैक आया, इनको जाके सही कराओ, इमरजेंसी में दिखाओ, नहीं तो चले जाएंगे। चले गए तो अब कहें रो कह रहे हो? ठीक है आ जाओ, चलो कमिंग कमिंग बैठो। ठीक है, तो कोई भी गारंटी है तो उस वाले अगर उन्होंने तुरंत लगवा लिया तो भर्ती होते, तुरंत डॉक्टर क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ठोकता 2-4, ये लो लगाओ डोज, उसके बाद जो हचके उचके आ रहे थे सब जो है सही हो जाते, वो ठीक ठाक होके बैठ जाते। ठीक है, उधर भी बैठ जाओ आराम से, परेशान हो तुम लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, पेनिसिलिन जो कवक के द्वारा बनाया गया, और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे कुछ दवाओं का भी निर्माण होता है। तीसरा आता है आपका क्लोरेलिन। ठीक है, क्लोरेलिन ये भी एक प्रकार की दवा है जो कि शैवाल से बनाई जाती है। शैवाल अर्थात जो काई है हमारी, या इसी को बोलते हैं एल्गी। ठीक है, तो इससे बनाया जाता है क्लोरेलिन। ठीक, ये भी एक प्रकार की हमारी दवा है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के रूप में जैसे यूज की जाती है। हाँ, शैवाल जो है बारिश में, अभी जो है बारिश का टाइम चल रहा है, देखो दीवार उवाल पे हरे हरे जो हैं छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या है, काई है। ठीक, तो अब इनसे भी देखो क्या, काई से क्या बनाए, क्लोरेलिन। क्लोरेलिन ये एक मेडिसिन है जो यूज की जाती है। ठीक, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हार्ट पेशेंट के लिए यूज की जाती है। पेनिसिलिन फफूंद एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। हाँ, और इसी पे देखो एक मेडिसिन है आपके, हम लोग खाते हैं उसको ज्यादातर दर्द के रूप में यूज करते हैं। जैसे आता है आपका, जब भी मसल्स दर्द होता है तो हम कहते हैं ना, वो ले लो क्या नाम है, डाइक्लोफिनेक। डॉक्टर क्या आता है, डाइक्लोफिनेक की टैबलेट देगा या इंजेक्शन देगा लगाने के लिए। ज्यादातर दर्द के लिए हम डाइक्लोफिनेक का यूज करते हैं, ठीक है, पेन किलर के रूप में। कुछ लोग पैरासीटामॉल, कुछ लोग नीमोफिलाइड लेते हैं। ठीक है, चोट वोट लगी है या कट पिट गया तो उसके लिए नीमोफिलाइड दिया जाता है। अब उसी में एक है आपका डिस्प्रिन, एस्प्रिन के नाम से आता है, उसका जो फार्मूला है एस्प्रिन। डिस्प्रिन भी हम लोग दर्द के लिए यूज करते हैं। ठीक, एक आती तुम्हारा जो हरियर की पत्ता वाली बोलते हैं ना, भैया हरियर का पत्ता वाला दे दो, डाइक्लो प्लस। ठीक है, खाना मत, बहुत खतरनाक दवा है वो डाइक्लो प्लस, वो किडनी पे तुरंत इफेक्ट करता है। दर्द की दवा वैसे खाना चाहिए, कोई भी पेन किलर हो खाओ ही मत, चाहे जितना दर्द हो जाए सहो उसको, एकदम एडजस्ट करो। ठीक है, कम से कम कोशिश करो खाने के लिए, और अगर खा रहे हो तो उसके साथ जो है कोई मल्टीविटामिन भी मतलब एक ताकत वाली कैप्सूल। कभी भी जब बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा, तुम्हें कहोगे बुखार है, कहेगा ठीक है ये लो पैरासीटामॉल लो, उसके साथ ये मल्टीविटामिन ले लेना, एक जो है ताकत वाली ले लो, गैस वाली ले लो। 4-5 टिकिया देता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर दर्द वाला देंगे तो ये नहीं देंगे तो इसकी किडनी खराब हो जाएगी। झोला छाप वाले के यहाँ चल जाओ, दर्द हो रहा है, लाओ ट्रामाडॉल लगा दिया तुरंत, यूं लगाया नहीं 10 मिनट में आराम, और कहेंगे भैया बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लगाया ऐसा इंजेक्शन लगाया कि तुरंत आराम हुई हुआ एकदम। और फिर बाद में अरे भैया तुम जो है, डॉक्टर से कहेगा अरे भैया डॉक्टर साहब तुम एकदम ऐसा इंजेक्शन लगाए हो तुरंत आराम हुआ। 1 हफ्ता से हम चला रहे हैं, वहां बड़के डॉक्टर थे शहर में, एकदम आराम ही नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई आराम ही नहीं हो रहा था, आप जो दिए एक ही टैबलेट देखो दियो आराम हो गया। पैसा ना समझो ना, वो तुरंत तुम्हें और डबल डोज दे रहा है नुकसान के लिए। तो ये हो गया। फिर देखो दूसरा जो है आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। लगभग 78% होती है गैस नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं यूज कर पाते, और पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ही उपयोगी होती है। और इस नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते, इसलिए उनके जड़ों में, कुछ पौधे ऐसे उनके जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम। ये क्या करता है कि जो भी लेग्यूमिनेंस अर्थात दाल वाले जितने भी पौधे हैं, चना, अरहर, मटर, उड़द, मसूर, ठीक है, जितने भी दाल वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधों में क्या होता है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। और उनकी जड़ों में गांठ बन जाती है। जैसे अभी आप एक जड़ देखोगे, इसको बोलते हैं टैप जड़, टैप रूट या मुफला जड़, जिसमें एक मेन जड़ हो, उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेज निकली होती है, उसको बोलते हैं मुफला जड़ या टैप रूट। टैप रूट या बोलते हैं मुफला जड़। मुफला जड़ जिसमें एक मोटी सी मेन जाए और बाकी सब छोटी छोटी निकली रहती है, इसको मुफला जड़। एक दूसरी भी जड़ होती है जिसको बोलते हैं जकड़ा जड़, यहां से रहेगा और मिट्टी के अंदर जैसे जाएगा, यहां जैसे गेहूं, धान, उन सब में देखोगे तो जकड़ा जड़ पाई जाती है, बहुत छोटी होती है। अब मुफला जड़ एकदम जमीन के अंदर तक जाती है। तो जब रहर के पौधों में देखोगे तो यहाँ जो जड़ें हैं उनकी गांठ पड़ जाती है यहाँ पे, इन्हीं के गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। जैसे अरहर है, रहर के पौधों में जो है वहां पे देखोगे तो इनकी जड़ों में गांठ होता है और इसी गांठ में राइजोबियम पाया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलने का काम करता है। जिनको वैक्सीन नहीं लगी हो जाके लगवा लें। हाँ जाओ। ठीक, इसके बाद कुछ जीवाणु ऐसे हैं जाओ जाओ चिल्लाने जाओ, लगवा के आओ जिसको जाना है। ठीक है, राइजोबियम। उसके बाद देखो एक जीवाणु है जिसका नाम एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर ये क्या करता है, मिट्टी में ही पाया जाता है फ्री रूप से, मिट्टी में पाया जाता है फ्री रूप से। और ये क्या करता है कि जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, ठीक है। और इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये हेल्प करता है। फिर आता कुछ साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, ठीक है, नास्टाक हो गया, साइटोनिमा, तो ये क्या करते हैं कि ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं अर्थात हमारा प्रतिजैविक हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या करते हैं कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या करते हैं पौधे, अरहर वाले या दाल वाले जितने भी पौधे हैं उनमें ग्रोथ होती है। ठीक, इस तरह से ये पौधों के ग्रोथ में भी सहायक होते हैं सूक्ष्मजीव, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा जो ऑप्शन है आपका अपघटन। इसको नोट कर लो सब लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, मिल जाएगा, दिख जाएगा तुम्हें। हो गया, नोट कर लिया इसको। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, अपघटन। अब इसमें कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं अपघटक। मतलब जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, अपघटक। अपघटक या बोलते हैं इसको डीकंपोजर। ये क्या करते हैं कि जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे अभी चले जाओ रास्ते में कहीं कुत्ता मरा है या कोई भी जानवर मरा है, जब उसे कोई नहीं फेंकता या कोई नहीं दफनाता तो क्या करते हैं, कुछ दिन देखोगे सड़ेगा, 2-4 दिन बदबू आएगी, फिर कीड़े पड़ जाएंगे एकदम इसे घूमते हुए बिलबिलाते हुए। फिर कुछ दिन बाद होगा कीड़े जो है सड़ते फड़ते वो भी मर जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद देखोगे वो मिट्टी में बदल जाएगा पूरा, फिर गायब हो जाएगा, लगे कुछ था ही नहीं वहां पे। धूल कांट, फिर हवा, फिर धूप,
वो भी सड़ेगा, जो कीड़ा है वो भी खा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे वो क्या होता है, एकदम नष्ट हो जाता है। तो अर्थात जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ये सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं। जो डिकम्पोजर होते हैं उसमें मृतोपजीवी भी कुछ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों पे उत्पन्न होते हैं, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। अगला आता है भोजन के रूप में। अब देखो कुछ सूक्ष्म जीवाणु, जैसा मैंने अभी क्या बताया था आपका, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ये क्या होता है, दही में काम करता है, दूध से दही बनाने में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस हो गया। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, किण्वन में या एल्कोहल में। ईस्ट का इस्तेमाल जो एल्कोहल होता है शराब बनाने में किया जाता है, ईस्ट का किण्वन प्रोसेस या फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक। इससे जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड और पनीर, ठीक है, पनीर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड हो गया, और जो है तुम्हारी बहुत सी इंडस्ट्री वाली चीजें, खाने वाली चीजें, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करते हैं, जो भी पौधे, मतलब जो भी पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका भी अपघटन ना, फिर भोजन में जैसे दही, दूध, फिर कुछ क्या होते हैं भोजन के रूप में हम यूज करते हैं। मशरूम खाते हो आप, मशरूम भी क्या, वो भी एक कवक का ही रूप है, ठीक है। ये भोजन के रूप में यूज किया जाता है। इसमें एगेरिकस की भी कुछ स्पीसीज, मशरूम क्या एगेरिकस की स्पीसीज है, मशरूम या एगेरिकस की जो जातियां, स्पीसीज, ठीक है, उसमें ये भोजन के रूप में यूज किया जाता है। और इसी में एगेरिकस का एक है आपका मार्केला गुच्छी। ये भी क्या होता है, भोजन के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो कि भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन वो एल्गी भी कुछ यूज होते हैं, चाइना वाले खाते भी हैं इसको। काई जो है, काई को फिल्टर, कुछ देखा होगा अभी टिकटॉक या इन सब वीडियो में देखोगे, वो काई वही पानी से छानता है उसको, फिर को बकायदे रोल की तरह बना के एकदम बढ़िया से चबा जाते हैं सब, पकौड़ी की तरह छान दो फिर खा जाते हैं सब एल्गी, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो खाने में यूज होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो है उद्योग धंधों। फैक्ट्री वैक्ट्री में देखोगे, उद्योग धंधों में जैसे आपका अचार बनाना है, अचार बनाते हो, ठीक है, दही हो गया, ठीक, पनीर इंडस्ट्री हो गया, और जो चाय उद्योग है, चाय की फैक्ट्री हो गया, चाय उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तंबाकू, सिरका, दुग्ध उत्पादन, उन सब में जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ईस्ट के द्वारा, ईस्ट जो कि एक कवक है, इससे ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, इन सब के इस्तेमाल में किया जाता है। कहाँ जो है सही से नहीं बैठ पा रहे हो? अगला जो है आपका उद्योग धंधे हो गया। उद्योग धंधे में अचार हो गया, दही हो गया, पनीर, चाय के प्रोडक्शन में, शराब के प्रोडक्शन में, बियर, इन सब में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी जो है चले जाओ भट्ठे उट्ठे पे, गाँव में कहते हैं ना देसी वाली पैकेट आधा पौवा बिकता है, तो वो सब सड़ा के उड़ा के दो ना, पौवा लेके आओ, पन्नी में भर के देते हैं, वो इसी विधि से बनाया जाता है। 80 रुपये दे थे, क्या लेने तुम? हाँ चलो ठीक है। अब देखो आते हैं, ये तो हो गया हमारे लाभदायक, जितने भी थे लाभदायक हमने देख लिया। अगला जो आपका हानिकारक। अब देखो जितने हैं, कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। जैसे मोदी जी हैं,
कुछ बढ़िया काम किए, कुछ जो है बहुत बढ़िया काम किए, समझ ही रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया काम है। ठीक, तो बढ़िया भी है, कुछ फायदे भी होते हैं भाई, अच्छे नियम भी बनते हैं अगर, तो किसी न किसी का नुकसान भी होता है उससे। ठीक, कुछ लोगों का फायदा भी होता है, कुछ लोगों को बहुत नुकसान है। लॉकडाउन लगा दो, प्राइवेट नौकरी वाले सब बेचारे घर पे बैठे हैं, सरकारी नौकरी वाले यार सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठे रहे चाहे बाहर बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, अब आते हैं हानिकारक में। देखो हानिकारक में जो कवक है अर्थात जो फफूंदी है, इससे एक बीमारी थी दाद, दांत खाद खुजली। ठीक है, बीटेक्स लगाओ, खुजली भूल जाओ। क्यों? बीटेक्स, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। हा? तो जो दाद होता है वो भी कवक के द्वारा होता है। कवक अर्थात जो फफूंदी है उसके द्वारा होता है। जैसे इसके कुछ नाम है, जैसे ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम, ये दो कवक ऐसे हैं जो दाद, ठीक है, जिसको हम रिंगवर्म बोलते हैं ना, और खाद एकदम खुजलाते रहो धीरे धीरे एकदम पूरा। हाँ, तो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, पूरा सर्किल की तरह हो जाता है, वो क्या होता है हमारा दाद हो जाता है। तो दाद के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कवक, कवक के द्वारा दाद हो रहा है। ठीक, दूसरा है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये एक जीवाणु है जो भेड़ वाली फैक्ट्री अर्थात जो ऊन का उत्पादन करते हैं, जब ऊन का निर्माण करते हैं तो ऊन वाली फैक्ट्री में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें बैसिलस एंथ्रिक्स नामक जीवाणु से रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, मनुष्य में एंथ्रेक्स नामक डिजीज होती है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भेड़ के बालों में उनकी सफाई करते समय ये पाया जाता है, तो इससे भी बीमारियां होती है, भेड़ों में भी होती है और ह्यूमन में भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो है कैकर, कैकर रोग है, ये होता है नींबू में। नींबू में देखो उनमें काले काले छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, सड़ जाता है एकदम। तो ये जैंथोमोनास नामक एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा होता है। जैंथोमोनास जीवाणु है, उसके द्वारा नींबू में एक रोग होता है जिसको हम कैंकर रोग या कैंसर रोग के नाम से जानते हैं। फिर आता है अगला जो है आलू में रोग होता है अंगमारी, अंग मार दिया पूरा एकदम आलू में, मतलब उसकी जो तना पत्तियां हैं सब क्या हो जाती है, सूख जाती हैं, बेचारा एकदम वो जो है मुरझा जाएगा। पाला मार दिया जिसे कहते हैं ना, पाला मार दिया भैया, कोहरा वहीरा बहुत पड़ा रहा, आलू का हुआ सूख गया। तो अंगमारी रोग, तो ये जो अंगमारी होता है वो होता है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक है, इसके ही कारण आलू में अंगमारी रोग होती है, अंगमारी रोग होता है। ठीक है, अगला जो रोग है वो है गेहूं का, गेहूं में होने वाला, गेहूं में काला रोग, गेहूं की बालियां क्या होती है एकदम काली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो गेहूं में जो बालियां काली पड़ जाती हैं वो किसके वजह से? पक्सीनिया, पक्सीनिया नामक कवक है, मतलब ये भी एक प्रकार से फफूंदी है। फफूंदी लग गया, अगर ना माहौल लग गया सरसों में, सरसों में माहौल लग गया, पूरा फूल जो है एकदम सफेद सफेद होकर पाउडर की तरह उड़ जाता है पूरा, तो क्या होता है? ये भी कवक के ही द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से जितने भी हमारे जीवाणु है वो फायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी चीजें आपको समझनी है कमेंट्स करके लाइक शेयर जो भी करना बाकी बंद करो।